जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भासाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीम शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना मैं माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा करता हूं। आप सुखी रहें, निरोग रहें, सर्व संपन्न बने, आपके परिवार में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। दोस्तों इस वीडियो में मैं एक बहुत ही शानदार और सिद्ध मंत्र बता रहा हूँ सम्मोहन का। सम्मोहन करने के लिए ये मंत्र अपने आप में बेजोड़ मंत्र है और जैसा मैं बताता हूँ वैसा यदि आपने कर लिया तो आपको किसी और दूसरे मंत्र का सहारा लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, पूरा देखें, स्किप ना करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति हमारे इन प्रयोगों का लाभ उठा सके। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों एक बात जो बहुत ज़रूरी है, मैं वो ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई साधना करता है या कोई मंत्र जप करता है तो वह सिद्ध होता है या नहीं होता है, साधना सफल होती है या नहीं होती है, ये साधक के ऊपर ही निर्भर करता है। गुरु मार्गदर्शक होता है, वह मार्ग बताता है, चलना आपको ही पड़ता है, चलना आपको ही पड़ेगा। और जैसा कि मैं कहता हूँ, जब तक साधना के प्रति या मंत्र के प्रति या अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण और श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, आप लाख कोशिश कर लेना, आपसे न तो कोई मंत्र सिद्ध होगा न आपसे कोई साधना सिद्ध होगी। बहुत सी बार जब हम साधना करते हैं तो ये सोच करके करते हैं, हमारे दिमाग में एक ही बात होती है कि एक ही बार में मुझे ये साधना सफल हो जाएगी, लेकिन ऐसा बहुत कम लोगों के साथ में होता है। जो सिद्ध साधक होते हैं ना, वो एक बार में किसी भी साधना को सिद्ध कर लेते हैं। लेकिन जो नए नए साधक बनते हैं ना, उनके लिए मुश्किल हो जाता है। वो हथेली पर राई उगाना चाहते हैं, हथेली पर सरसों उगाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बस मेरे तो एक ही बार में अप्सरा सिद्ध हो जाए, एक ही बार में हनुमान जी सिद्ध हो जाए, या एक ही बार में भैरव सिद्ध हो जाए, यक्षिणी सिद्ध हो जाए, योगिनी सिद्ध हो जाए। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब तक आपके शरीर के अंदर साधना की ऊर्जा नहीं होगी तब तक आपसे कोई साधना सफल होगी ही नहीं, कोई साधना सफल नहीं होगी। तो पहले तो अपने शरीर के अंदर साधना की ऊर्जा पैदा करो। अपने शरीर के अंदर दिल और दिमाग में जो नकारात्मक ऊर्जा है आप उसको दूर करें, और उसको दूर करने के बाद में मंत्रों के द्वारा ही आपके जो पूर्व जन्म के जो पापकृत दोष हैं, जो इस जन्म के पापकृत दोष हैं, उनको ख़त्म करना पड़ेगा। जब आपका पूरा शरीर, आपका पूरा मन, आपका हृदय, आपका मस्तिष्क जब पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा और आपके अंदर साधना की ऊर्जा भर जाएगी, पैदा हो जाएगी, तब आप साधना कर सकते हैं, तब आप ठीक प्रकार से मंत्र जप कर सकते हैं और फिर आप जो भी कार्य करेंगे वो सफल होंगे ही होंगे। तो इसमें जो व्यक्ति निराश हो जाता है या जो जल्दबाजी चाहता है कि मैं तो जल्दी से जल्दी ही जो है करोड़पति बन जाऊं, लखपति बन जाऊं, जल्दी से जल्दी मैं जिसके ऊपर वशीकरण करूं वह मेरे पास आ जाए, ऐसा नहीं होता है। जल्दबाजी इन कार्यों में होती ही नहीं है। मैं तो ये भी कहता हूं कि अगर कोई साधना एक बार में सफल नहीं हुई तो 2 बार करो, 5 बार करो। अरे पीछे पड़ जाओ उसके,
जैसे कैसे सफल नहीं होगी? निश्चित रूप से सफल होगी। लेकिन आप लोग तो हवाई किले पहले से ही बना करके रखते हो कि बस मुझे तो ये अप्सरा साधना करनी है और बस एक बार में अप्सरा सिद्ध हुई, मेरे पास रुपयों के ढेर लग जाएंगे, नोटों के ढेर लग जाएंगे, अप्सरा मुझे तरह तरह के द्रव्य ला करके देगी, रसायन ला करके देगी, एक से एक बेहतरीन आभूषण वस्तुएं ला करके देगी, मैं करोड़पति बन जाऊंगा और मैं जो है उन अप्सरा के साथ में रंग रेलियाँ मनाऊंगा। इस तरह की भावनाएं भी जो है साधकों में पैदा होती है। अगर इस तरह की भावनाओं को लेकर के आप मंत्र जप करेंगे या आप कोई भी साधना करेंगे, वह सफल होगी ही नहीं। अरे पहले तो अपने आप को एक अच्छा साधक बनाओ। पहले तो जो है चेतना मंत्र, गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र के लाखों जप करो भाई। है 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, इतने मंत्र जप करो, यानी तुम्हारा जो है मन वह पूरी तरह से निर्विकार हो जाए, तुम्हारे मन में किसी प्रकार के कोई विकार न रहे, है ना, तब जाकर के और साधनाएं होती है। मैं बिल्कुल खरी बात कहता हूँ। जिसको समझ में आए समझ लेना, नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे पास जल्दबाजी के कोई काम नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति का शरीर साधना के योग्य नहीं होता। इसलिए पहले अपने शरीर को साधना के योग्य बनाओ, मंत्र सिद्ध करने के योग्य बनाओ। समझ में आ गई बात? इस वीडियो में मैं सम्मोहन की बात कर रहा हूं। वशीकरण होता है, आकर्षण होता है, सम्मोहन होता है। समझ में आया ना? तो ये जो है, ये जो भी प्रयोग होते हैं, ये किसी दूसरे व्यक्ति को अपने वश में करने के लिए होते हैं। तो आकर्षण यानी किसी भी व्यक्ति का आपके प्रति आकर्षण पैदा हो जाना। आप उस व्यक्ति को पसंद करते हैं, चाहते हैं, लेकिन वो व्यक्ति चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो आपके ऊपर ध्यान ही नहीं देता, यानी उसका आपके प्रति कोई आकर्षण है ही नहीं। ऐसी स्थिति में आप जो है और कई तरह के प्रयास करते रहते हैं, लेकिन आप संबंधित व्यक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो फिर इसके लिए जरूरी है कि ऐसा आकर्षण प्रयोग किया जाए ताकि उस आकर्षण प्रयोग से सामने वाला तुम्हारी तरफ आकर्षित हो, तुम्हारे आकर्षण में बंध जाए। और आकर्षण में बंध जाए तो फिर वशीकरण भी हो जाता है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। तुमसे बात करने लग जाए, तुम्हारे हालचाल पूछने लग जाए, तुम्हारे साथ उठना बैठना शुरू करने लग जाए, है ना। आकर्षण होगा तभी तो ये सारी क्रियाएं होंगी, है ना। तो ये सिद्ध आकर्षण मंत्र है और भगवान हनुमान जी का आकर्षण मंत्र है। भगवान बजरंग बली के जो मंत्र हैं ना, या माता महाकालिका के मंत्र हैं, या भैरव के मंत्र हैं, ये जो भी मंत्र हैं ना, ये सब बहुत तेजस्वी मंत्र होते हैं। साधक के ऊपर निर्भर करता है कि उनको किस तरह से, इन मंत्रों को वह किस तरह से सिद्ध करता है, कितनी श्रद्धा से सिद्ध करता है, तब जाकर के ये मंत्र काम करते हैं, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप किसी भी ग्रहण काल में, कोई भी ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, उसमें आप इस मंत्र को सिद्ध करके अपने अनुकूल बना सकते हैं। मंत्र तो सिद्ध है, लेकिन उसको आपके अनुकूल बनाने के लिए आपको उस मंत्र के जप तो करने पड़ेंगे ना। हाँ, तो अपने अनुकूल बनाने के लिए उस मंत्र को आप जप सकते हैं। उसके लिए ग्रहण का समय सबसे उत्तम समय है। इसके साथ ही अगर ग्रहण का समय नहीं है आसपास कहीं भी, तो आप नवरात्रा में आप 9 दिन तक इस मंत्र का जप कर सकते हैं, 9 दिन तक, है ना। तो ये मंत्र आपके अनुकूल बन जाएगा, ये मंत्र आपसे सिद्ध हो जाएगा। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, कोई ज़्यादा बखेड़ा नहीं करना। जिस दिन आप मंत्र सिद्ध करो, उस दिन आप भगवान हनुमान जी के मंदिर में जाके और उनकी पूजा करें, है ना। जिस तरह से पूजा होती है हनुमान जी की, तेल, सिंदूर, इधर से मौली है, कलावा जिसे कहते हैं,
सुपारी है, जनेऊ है, पुष्प है, रोली है, अगरबत्ती है, घी का दीपक है ना। खड़ाऊ हो तो खड़ाऊ भी चढ़ाएं, ध्वजा हो तो ध्वजा भी चढ़ाएं, इस तरह से फल फूल चढ़ाएं, है ना। मिठाई का भोग लगाएं, मिठाई भी होना चाहिए, है ना। मिष्टान का भोग लगाएं, पंचमेवा का भोग लगाएं। यानी आप जितनी अच्छी तरह से भगवान की पूजा करेंगे वो उतनी ही ज़्यादा आप पर प्रसन्न होंगे। और पूजा करके और आप जो है ये जो मंत्र मैं बता रहा हूँ, इस मंत्र की आपको 10 माला मंत्र जप करना है, 10 माला मंत्र जप। और ये मंत्र जप होगा रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठित माला से। बस इसमें आपको और किसी भी सामग्री की ज़रूरत नहीं है। रुद्राक्ष की माला चाहिए, लेकिन वो प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। बहुत से मेरे साधक कहेंगे कि गुरुजी रुद्राक्ष की माला, प्राण प्रतिष्ठित माला से हम गुरु मंत्र का जप करते हैं, तो क्या उस माला से कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि मंत्र जप करने के बाद में जो वो रुद्राक्ष की माला है उसको नदी में प्रवाहित करना पड़ेगा, उसको फिर घर पे रखना नहीं है ना। इसलिए माला अलग से होना चाहिए। लाल वस्त्र, स्नान करके लाल वस्त्र पहने, लाल धोती पहन लें। उस धोती को जो है आधी धोती को आप अपने शरीर पर लपेट लें, आधी धोती को कमर के नीचे बांध लें। लाल आसन होना चाहिए। तो आप पूजा करेंगे, पूजा करने के बाद में आप जो है 10 माला मंत्र जप करेंगे। यदि आप ग्रहण के समय इस मंत्र को सिद्ध करते हैं तो। और अगर नवरात्रा में आप शुरू करते हैं तो नवरात्रि के प्रथम दिन आपको इसी तरह से हनुमान जी की पूजा करनी है। पूजा करने के बाद आप घर आ जाएं और आपको घर आकर के रात्रि के 10 बजे बाद स्नान करके लाल कपड़े पहन करके, सिले हुए वस्त्र नहीं पहनना है, ध्यान रखना। धोती, लाल धोती पहने और लाल आसन पर बैठ करके हनुमान जी की तस्वीर आप सामने रखें, उसकी सामान्य पूजा करें। उसके बाद गुरु मंत्र की एक माला जप करें। अगर आपने गुरु दीक्षा ले रखी है तो अपने गुरु जी का चित्र भी रखें और गुरु जी के चित्र की भी आप सामान्य पूजा करें, है ना। फल फूल अक्षत वगैरह सब चढ़ाएं और गुरु मंत्र की एक माला करें। और उसके बाद 5 माला जो मैं मंत्र बता रहा हूँ इस मंत्र की करें। ध्यान रखना, ग्रहण के दिन यदि एक दिन ही आप इस मंत्र को सिद्ध करते हैं तो आपको 10 माला मंत्र जप करना है। लेकिन ग्रहण के अलावा अगर आप नवरात्रा में शुरू करते हैं तो 9 दिन तक आपको ये मंत्र जप करना पड़ेगा और 5 माला मंत्र जप रोजाना करना पड़ेगा। मंत्र बहुत तेजस्वी मंत्र है, बहुत तीव्र मंत्र है, अच्छी तरह से याद कर लें, उच्चारण में गलती नहीं होना चाहिए। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो आदेश गुरु को, काली चले, कपला चले, कलवा चले, अलोप, इन तीनों के बीच मोहम्मद वीर चले, बैठी हो तो चीख मारें, खड़ी हो तो चीख मारें, चलो मेरे मंत्रों, मेरे गुरु का मंत्र साचा, पिंड काचा, दुहाई गोरख बंगाला की। एक बार मंत्र और पढ़ देता हूँ। ओम नमो आदेश गुरु को, काली चले, कपला चले, कलवा चले, अलोप, इन तीनों के बीच मोहम्मद वीर चले, बैठी हो तो चीख मारे, खड़ी हो तो चीख मारे, चलो मेरे मंत्रों, मेरे गुरु का मंत्र साचा, पिंड काचा, दुहाई गोरख बंगला की। तो इस मंत्र को अच्छी तरह से आप याद कर लें पहले और फिर उसके बाद इस मंत्र का जप करें। यानी कागज़ में पढ़ करके आपको मंत्र जप नहीं करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, आप एक इत्र की शीशी लें। इत्र होना चाहिए, सेंट नहीं होना चाहिए, परफ्यूम नहीं होना चाहिए, इत्र होना चाहिए। कोई भी इत्र हो सकता है, गुलाब का हो सकता है, केवड़े का हो सकता है, चमेली का हो सकता है, हीना का हो सकता है, जो भी इत्र आपके मिल जाए, इत्र शुद्ध होना चाहिए। उस इत्र की शीशी का ढक्कन खोल करके उसको सामने रखकर और इसी मंत्र को 108 बार पढ़ें।
और 108 बार पढ़ करके और उस इत्र पे 3 फूंक मार दें, वो इत्र अभिमंत्रित हो जाएगा। उस इत्र को आप अपने कपड़ों पर लगा करके और संबंधित व्यक्ति के पास जाएंगे, यानी जिसको आप चाहते हैं, पसंद करते हैं, आप चाहते हैं कि ये फलाना व्यक्ति मेरी तरफ आकर्षित हो। जब आप उसके पास जाएंगे, नज़दीक जाएंगे, और जब वो इत्र की खुशबू उसकी नाक में पहुंचेगी, वो आपके आकर्षण में बंध जाएगा। वो आपसे बात करने के लिए उतावला हो जाएगा। और बात हुई तो हुई, बात हुई वहाँ पर तो फिर सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, है ना। कुल मिलाकर के वो व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो आपके वश में हो जाएगा। इस तरह से ये मंत्र काम करता है और बहुत तेजी के साथ काम करता है। हाँ, तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ, पूरे समर्पण के साथ आप इस प्रयोग को कीजिए। तो नवरात्रा में ये 9 दिन का प्रयोग है। आपके कार्य जरूर सिद्ध होंगे। आप जो चाहेंगे वो काम होगा। आप जो सोचेंगे, जिसको चाहते हैं, वो आपके पास होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ, यंत्र मंत्र तंत्र और साधनाओं के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, आपको कोई पूजन सामग्री मंगवानी है, किसी भी प्रकार की कोई सामग्री आपको मंगवानी है, तो आप जो व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। वॉइस मैसेज न भेजें, वॉइस कॉल न करें। जब भी आपको कॉल करना हो, सीधे डायरेक्ट कॉल करें। और जो भी आपको कहना हो व्हाट्सएप पर, तो वो टाइप करके लिखें। वॉइस मैसेज मैं बिना सुने डिलीट कर देता हूँ, और वॉइस कॉल को मैं अटेंड बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।